भैया बहनों शुभाशीष। भैया बहनों, हम इधर हिंदी में पढ़ रहे हैं सच्चा धर्म। पाठ का नाम है जिसको सेठ गोविंद दास ने लिखा है। इसकी एकांकी को आपने पढ़ा होगा, मैंने भेजा था, और इसके कुछ प्रश्नों का उत्तर उस दिन हमने बताया था। आज है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपका बिंदु है वो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, संभाजी कौन थे? पुरुषोत्तम का उससे क्या संबंध था? तो आप बताएंगे संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, पुरुषोत्तम का उनसे भांजे का संबंध था, माने विनायक नाम था जो उनका भांजा था। पुरुषोत्तम ने, दूसरा प्रश्न, पुरुषोत्तम ने संभाजी को अपना भांजा विनायक क्यों कहा? पुरुषोत्तम ने संभाजी को अपना भांजा विनायक इसलिए कहा क्योंकि संभाजी शिवाजी के पुत्र थे और उनको मुगल सल्तनत के राजा औरंगजेब के गुप्तचर ढूंढ रहे थे। अगर वो उनको पा जाते तो उनको मृत्यु के घाट उतार देते। इसलिए पुरुषोत्तम ने संभाजी को अपना भांजा विनायक कहा। अगला है, असत्य बोलकर भी अब्राह्मण के साथ भोजन करके पुरुषोत्तम ने धर्म की रक्षा कैसे की? कहा जाता है कि असत्य बोलने से राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है, तो असत्य धर्म है। इसलिए उन्होंने अब्राह्मण के साथ भोजन करके राष्ट्र हित के लिए असत्य बोला, इसलिए राष्ट्र हित के लिए असत्य बोलना सच्चा धर्म है। अगला है, यदि अहिल्या दिलावर खां से कह देती कि संभाजी हमारा भांजा नहीं है तो इसका क्या परिणाम होता? यदि अहिल्या दिलावर खां से कह देती यदि अहिल्या दिलावर खां से कह देती कि संभाजी हमारा भांजा नहीं है तो इसका परिणाम यह होता, औरंगजेब के गुप्तचर दिलावर खां संभाजी को पकड़ ले जाते और उनको मार डालते। पुरुषोत्तम ने कैसे सिद्ध किया कि विनायक उनका भांजा था? दिलावर खां ने कहा कि यदि आप विनायक के साथ एक ही थाली में भोजन कर लेंगे तो मैं मान लूंगा कि ये आपका भांजा है। तो पुरुषोत्तम ने एक ही थाली में विनायक के साथ भोजन करके सिद्ध कर दिया कि पुरुषोत्तम का विनायक भांजा है। आगे है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो उत्तर है, कमरे की छत में कांच की हाड़ियां लटक रही हैं। हाड़ियां लटक रही हैं। असत्य बोलने से राष्ट्र धर्म की रक्षा होती है, तो असत्य धर्म है। असत्य धर्म है। देशभक्ति हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अपनी बुद्धि से काम लेना ही सच्चा धर्म है। जिसका सत्याचरण में विश्वासघात है वह देशद्रोह है। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा विप्र पंडित। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा अमीर। रात का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि निशा। वस्त्र का हो जाएगा करपट वसन कपड़ा। स्त्री का हो जाएगा नारी औरत। पति का हो जाएगा तीय भार्या अर्धांगिनी। तो ये आपका पर्यायवाची हो गया। आगे है, समास विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए। अतिहिम, अतिहिम माने अत्यधिक वर्ग, जो है अव्ययी भाव समास। अगला है अब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मणत्व ना हो, ये भी है अव्ययी भाव समास। निर्जन, जहां जन ना हो, जन माने मनुष्य, ये भी अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन, दिन दिन इसका होगा, ये अव्ययी भाव समास है। दुखातीत, दुख से तप्त, ये भी
तत्पुरुष समास है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ये भी तत्पुरुष समास है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, यह भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है भैया बहनों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपने मन से ये भरना है तो हम भर सकते हैं। हमें अपने धर्म पर दृढ़ रहना चाहिए, दृढ़ लिख दीजिए। हमें शिवाजी जैसा देशभक्त होना चाहिए। हमें संकट में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। पुरुषोत्तम की अवस्था लगभग आप पढ़ लीजिएगा, नेकांकी से जितना वर्ष हो उतना वर्ष लिख दीजिए। धन्यवाद। आगे बच रहे हैं, ये कल समाप्त हो जाएगा प्रश्न।